नारनौल में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम कर सकता है, कांग्रेस की योजनाओं का बंटाधार करने का काम कर सकता है। दरअसल आज कांग्रेस के नारनौल के कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों ने जमकर नारेबाजी की और होर्डिंगों और पोस्टरों के जरिए अपने नेताओं की दावेदारी को जताने का काम किया। इससे पहले ऐसा नजारा कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को नहीं मिला। आप खुद ही देखिए कि नारनौल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या नजारा था, क्या माहौल था और टिकटों के दावेदार नेता क्या करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोग्राम की अतिथि मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। क्या करोगे? नहीं करोगे क्या? कहता है बाहर तक आवाज आती अच्छा नहीं, संदेश अच्छा नहीं जाता भाई। सोचो पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। मान्यवर भाई बैठ जाए सारे साथी आपके बीच में। मान्यवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में विराजमान। पागल है हुड्डा साहब आगे भाई मंच को खा अपना आप कर देंगे सर। भाई सारे साथी बैठ जाएं भाई। बहुत जोरदार तरीके से, बहुत जोश खरोश के साथ सारे साथी चलो भाई बाहर चलो। साहब बाहर क्या हो रहा है? अरे यार तुम आज क्यों आप देखिए स्टेज की गरिमा को बना करके रखे भाई। नीचे हो जाए सारे साथी। हाथ में ले रहे ना, इनको नीचे कर दो। होर्डिंग हाथ में ले रखे इनको नीचे कर दो। होर्डिंग को नीचे कर दो प्लीज। होर्डिंग को नीचे कर दो संजय। और आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में चारों तरफ कांग्रेस के टिकट के दावेदारों के होर्डिंग और पोस्टर लेकर उनके समर्थक खड़े हैं और उनकी टिकट पर दावेदारी जताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में पिछले 1 साल के अंदर लगभग 40 के करीब दूसरी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा हुआ है। इनमें पूर्व सांसद भी शामिल हैं, पूर्व विधायक भी शामिल हैं और बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर टिकट के दावेदारों की बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है और 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकटों के दावेदारों की ये बड़ी भीड़, बड़ी फौज ही कांग्रेस के सारे समीकरणों को, कांग्रेस के सारे माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगी। जी हां, कांग्रेस में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1000 से ज्यादा दावेदार खड़े हो गए हैं। सबको ये लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इसलिए दूसरी पार्टियों के भी नाराज नेता और महत्वाकांक्षी नेता दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस में इतनी बड़ी दावेदारों की भीड़ जमा हो गई है जिसको कंट्रोल करना भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस हाईकमान के लिए मुमकिन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस में 30 सीटें तो पहले से ही मौजूदा विधायकों के कारण सेट मानी जाती हैं, फिक्स मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लंबे समय से चलता आया है। ऐसे में बाकी की 60 सीटों के लिए 1000 दावेदारों का दावा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी मुसीबत खड़ी करने का काम करेगा, क्योंकि 2 दर्जन से ज़्यादा नेता पहले ही कह चुके हैं कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। यानी उनको अगर टिकट देने का काम किया गया तो वो ठीक है, अगर उनको टिकट नहीं मिली तो फिर वो बागी होकर या तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या दूसरी पार्टियों का टिकट थामकर वो चुनावी दंगल में उतरने का काम करेंगे। यानी कांग्रेस के लिए ये दावेदारों की फौज का ट्रेलर जो नारनौल में दिखा है वो विधानसभा चुनाव में जाकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है।
दरअसल भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में पिछले एक साल में लगातार बड़े नेताओं की एंट्री हुई है। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में अपने नंबर बनाने के लिए बड़े नेता लगातार कार्यक्रमों में जहां भारी संख्या में अपने समर्थकों को भेजते हैं, वहीं पहली बार नारनौल में टिकट के दावेदारों ने अपने समर्थकों के जरिए अपनी टिकट की दावेदारी पेश करने का काम किया। टिकट की दावेदारी पेश करना कोई गलत काम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से नारनौल में नियम कायदों के विपरीत में टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने अपने नेताओं के लिए टिकट मांगने का काम किया, उनके जय जयकार के नारे लगाए, उससे जाहिर हो गया कि इस दावेदारों की फौज के ऊपर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। ये नेता जो आज टिकट मांग रहे हैं, कल टिकट नहीं मिलने की सूरत में कांग्रेस के खिलाफ ही बगावत का झंडा बुलंद करेंगे और कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को तोड़ने का काम करेंगे। जी हाँ, हरियाणा में हर बार 20 सीटें ऐसी होती हैं जहां पर हार जीत का अंतर 5000 वोटों से कम का होता है। ऐसे में अगर 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस के बगावती नेता खड़े हो गए तो उन हालात में 5000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर कांग्रेस की जीत की बजाय हार के आसार पैदा हो सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनने का खेल भी बिगड़ सकता है। भूपेंद्र हुड्डा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, अपने खेमे को मजबूत करने के लिए बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ में लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये नेता कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि ये नेता सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के प्रति ही समर्पित हैं। लेकिन इनका समर्पण भी ज़्यादा टिकट को लेकर है। इन नेताओं में से काफ़ी नेता ऐसे भी हैं जो टिकट मिलने की इच्छा से ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनको हर हाल में चुनाव जरूर लड़ना है, क्योंकि ये नेता पिछले 1 या 2 चुनाव में जहां दूसरी पार्टियों में चुनाव लड़े हैं, वहीं इस चुनाव को भी अपने लिए सबसे डिसाइडिंग चुनाव मान रहे हैं। उनको लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट मिल गई तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा, विधायक बनने का सपना भी उनका साकार हो जाएगा। और अगर टिकट नहीं मिली तो उन हालात में भी वो चुनाव लड़ने के लिए अंदर खाते तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 दर्जन से नेता साफ तौर पर अपने समर्थकों को कह चुके हैं कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक है, अगर टिकट नहीं दिया तो वो या तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी टिकटों के दावेदारों की ये फौज कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी मुसीबत खड़ी करने का काम करेगी, क्योंकि टिकट एक को ही मिलना है और बाकी 5 से लेकर 15 तक टिकट के दावेदार उस प्रत्याशी की मंजी ठोकने का काम करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे और उनमें से कई नेता बगावत करने का भी काम करेंगे। यानी इन दावेदारों की फौज के चलते कांग्रेस का माहौल खराब हो सकता है, कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं और कांग्रेस का बहुमत का आंकड़ा भी बिगड़ सकता है। कांग्रेस के अंदर दावेदारों की इतनी बड़ी फौज इकट्ठा होना उसके लिए माहौल बनाने में सहायक तो साबित हो रहा है, लेकिन टिकटों के बंटवारे के वक्त में यही टिकटों के दावेदार नेता कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे, उसके खिलाफ बगावत करने का काम करेंगे और जनता में उसके माहौल को बिगाड़ने का काम भी करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के लिए उस समय इन दावेदारों को रोकना मुमकिन नहीं होगा। आज तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हर किसी नेता को अपने साथ जोड़ने के लिए दिल खोलकर हाथ फैलाकर खड़े हैं और सबका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन टिकटों के दावेदारों की ये फौज उनके लिए कल मुसीबत का कारण बनेगी, उनके आदेशों को मानने से इनकार करेगी और अपनी विधायक बनने की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस से बगावत करने का काम भी करेंगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये भस्मासुरों की फौज उसके सारे के सारे समीकरणों को और माहौल को बिगाड़ने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में होने वाली बगावत वाली सीटों के बारे में जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बगावती नेताओं की सूची को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की संख्या और सीट वाइज उनकी दावेदारी के दमखम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।